नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मिड विकेट। सुपर संडे वाकई सुपर साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। ये 2 महीने में हुआ। आज जो पहला मैच हुआ था सुबह का, नीदरलैंड ने इतना बड़ा उलटफेर करके साउथ अफ्रीका को हरा दिया और उसकी मदद से, उसकी दम पर पाकिस्तान ने आज सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान की उम्मीद है बहुत ही कम थी। वो पूरी उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह से वो बांग्लादेश को हरा दे और जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे तो हो सकता है रन रेट और उसको चलते वो किसी तरह से वहाँ पहुँच जाएगा। मगर ये तमाम चीज़ों का, ये जो तमाम समीकरण थे, उसको सुबह ही नीदरलैंड ने ख़त्म कर दिया साउथ अफ्रीका को हरा के। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने 127 रन पे रोक दिया था और ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाएगी। लेकिन इस मैच में इतने उतार चढ़ाव आए कि कई बार तो लग रहा था कि शायद मैच किसी भी तरफ जा सकता है। वो मैच जो लग रहा था कि इसको एक तरफा होना चाहिए था, वो एक तरफा नहीं हुआ और आखिरकार पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया। 18.1 ओवर में उन्होंने ये टारगेट हासिल कर लिया, 128 रन बनाए। लेकिन इसमें देखने वाली बात जो है, जो चिंता की बात है, पाकिस्तान को जो चिंता करनी, बड़ी खुशी की बात है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं, सेमीफाइनल में पहुंच गए। चिंता की बात यह है कि अभी भी उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो अच्छी नहीं चल रही है। रिजवान तो चल रहे हैं, आज भी उन्होंने 30+ बनाए। बाबर आजम जो है उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बने हैं, क्योंकि आज भी उन्होंने 20+ कुछ रन बनाए, 25 या 24 रन बनाए शायद, और वो रन भी उनके बड़े शेकी किस्म के थे, बहुत शेकी किस्म के थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बाबर आजम जो उनकी इमेज है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनका रिकॉर्ड बोलते हैं, वो उसके अनुरूप खेल रहे, बिल्कुल नहीं खेल रहे थे। और इन दोनों के आउट होते ही पाकिस्तान मुसीबत में फंस गया। सबसे पहला तो पहले ही ओवर में रिजवान जैसे जो खतरनाक बल्लेबाज हैं, बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, लंबे लंबे शॉट लगाते हैं, उनको पहले ही ओवर में जीवन दान मिल गया जब विकेट कीपर ने उनका कैच छोड़ दिया। 0 पे थे। इनकी जो जिसको कहते हैं ना कि डूबती ही नाव को फिर शान मसूद ने बचाया, मोहम्मद हारिस ने बचाया। वरना एक टाइम तो लग रहा था कि हो सकता है कि 1-2 विकेट अगर और निकल जाते तो पाकिस्तान का जो सपना था वो एक ऐसा सपना जिसके देख के लगता है कि ये कभी तो आप इस तरह का सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं तो आपको लगता ही नहीं है कि इस तरह का सपना कोई साकार हो सकता है, लेकिन वो साकार हो रहा था। और वो बिल्कुल एक टाइम तो लगा कि शायद जो नीदरलैंड ने पूरी मेहनत की थी उनको सेमीफाइनल की राह पे छोड़ने की, कि भाई आप हमने आपको दरवाजे पे पहुंचा दिया है, आप कुछ कर लीजिए, वो नहीं कर पाए। अब आप देखिए कि इसमें बहुत बड़ी अगर मैं कहूं कि कोई जिम्मेदार है तो बांग्लादेश ने हालांकि 147 ही रन बनाए, मगर उनकी आज फील्डिंग बड़ी खराब रही। उन्होंने कैचेस छोड़े, फील्डिंग खराब की, ओवर थ्रो किए और क्रूशियल टाइम पे किए, और इस तरह से उनका ये मैच उनके हाथ से निकल गया। आज देखा जाए तो वैसे बांग्लादेश के साथ किस्मत आज साथ थी नहीं। जब उनके विकेट गिरने लगे तो शाकिब अल हसन जो कप्तान है उस टीम के, वो आए बैटिंग करने और लगा कि शायद वो कुछ इनिंग को आगे बढ़ाए और एक डिसेंट सा स्कोर रखने में मदद करे, मगर बिना रन बनाए ही वो चले गए और वो उसको लेके बड़ी ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी है। बैट LBW की अपील की गई, एम्पायर ने उनको आउट दिया। शाकिब अल हसन ने फौरन TRS लिया, बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो बॉल है मेरे बैट पे लगी है, उसके बाद मेरे पैड पे लगी। अब जब थर्ड एम्पायर ने ऊपर वहां पर कई बार रिप्ले देखा
और देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि ये आउट है। मगर जो देखने वाले हैं, जो वहाँ पर कमेंटेटर्स भी बैठे हुए, सब ने देखा कि बॉल पहले बैट पे लगी थी, उसके बाद पैड पे लगी थी। शाकिब अल हसन इसको लेके एम्पायर से भिड़े भी, उनसे बहस भी की, लेकिन तो ये फैसला था, ये उनका था, थर्ड एम्पायर का था, उसको ओवर कर नहीं सकते थे। तो बहरहाल खेल में तो होता रहता है, लेकिन हाँ, थर्ड एम्पायर के डिसीजन पर उनका नाराज़ होना बड़ा ही लाजमी भी है। और फील्डिंग के दौरान भी एक जो 4 बाई गए, उसको लेकर भी उनकी बहस हुई। तो आज शाकिब अल हसन 2 बार एम्पायर से भिड़े और दोनों ही फैसले उनके खिलाफ गए। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें बॉलिंग की, तो उनके लिए एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद खराब खेल के खुद को अपनी मुसीबत, जिसको कहते हैं ना कि आप आ बैल मुझे मार, जब वक्त की नज़ाकत, वक्त की ये मांग थी कि आप आराम से खेलिए, सिंगल निकालिए, टूज निकालिए, 2 निकालिए। कुछ बैट्समैन ने लंबे लंबे शॉट सीधे मारे और आउट हुए। बाबर भी इसमें शामिल है। बाबर को सोचना पड़ेगा कि एक उनके पास बड़ा अच्छा मौका था कि बड़ा छोटा सा टारगेट था, सिर्फ 128 रन बनाने थे। आप क्रीज में खड़े होते, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते, 40-50 रन बनाते तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता कि ताकि सेमीफाइनल में आप ठीक ठाक खेलें और फाइनल तक पहुँचे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ हुई है पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि उनके जो स्टार बॉलर हैं शाहीन आफरीदी, वो आज पूरे रंग में दिखे। उन्होंने आज 4 विकेट लिए और बहुत ही कम रन दिए। ये उनके लिए बड़ी पॉजिटिव बात है, क्योंकि शाहीन आफरीदी एक ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी विरोधी टीम को तहस तहस कर सकते हैं। अगर उन्होंने शुरू में ही अपने 2 या 3 ओवर में 2-3 विकेट झटक लिए, वो भी 20 ओवर के मैच में, तो जो अपोनेंट है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उससे उभरना। इसके बाद रऊफ हैं, हारिस रऊफ है, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नसीम शाह हैं, यंग हैं, वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इन सब के अलावा जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती नहीं है, वो है शादाब खान। शादाब खान इतनी स्पिनर है और इतनी अच्छी कसी हुई बॉलिंग करते हैं कि बैट्समैन को बांध के रख देते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, कहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कहाँ हमें पूरे धैर्य के साथ खेलना है, कहाँ खुल के खेलना है। आज एक उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया कप्तान ने कि इफ्तिखार अहमद की जगह उन्होंने शान मसूद को भेजा। शान मसूद बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी करके एक तरह से उन्होंने पूरे टेंशन को ख़त्म कर दिया था। भाई तो अगर आप वहाँ पर उनका डगआउट देखते हैं पाकिस्तान का, तो सबके चेहरे लटके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि गया ये भी मैच। बहरहाल पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में पहुँच गई है और इंडिया का भी दूसरा मैच, जो आज का जो तीसरा मैच है, वो जिम्बाब्वे से है। हालांकि वो अगर इंडिया हार भी जाती है तब भी वो सेमीफाइनल में है। तो इस तरह से इस तरफ से हमारे यहाँ की 2 टीमें, पाकिस्तान और इंडिया, सेमीफाइनल में हैं। इंडिया अगर नंबर 1 पे रहती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो इंडिया का मैच होगा इंग्लैंड से और पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा न्यूजीलैंड से। जिस तरह का आज खेल उन्होंने इसके खिलाफ दिखाया है, बांग्लादेश के खिलाफ दिखाया है, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ चल नहीं पाएगा। न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बड़ी प्रोफेशनल साइड है। पाकिस्तान को अपने गेम को थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा लिफ्ट करा दे, तो उनको ये अपना गेम को लिफ्ट करना पड़ेगा। गेम को ही नहीं, अपने कॉन्फिडेंस को भी। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए संगम, और हम सभी मिलकर अब इंतज़ार करते हैं सेमीफाइनल का। होपफुली वो भी बहुत ही दिलचस्प होंगे।